हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उनमें प्लाज्मा थेरेपी कारगर ही नहीं है। एक ऐसे समय में ये रिपोर्ट सामने आई है जब लगभग पूरे देश ने इस थेरेपी को कारगर मान लिया था कोविड-19 के इलाज के लिए। और यहाँ पर आपको पता होगा कि बीते कुछ दिनों से इतने सारे पेशेंट को डॉक्टर्स के द्वारा इस थेरेपी को प्रिस्क्राइब किया जा रहा था कि प्लाज्मा शॉर्टेज हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गया था। इन सब के बीच में ये रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि जो क्लिनिकल मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू पूरे देश में कोविड-19 के पेशेंट को इलाज किया जाता है, उसमें से अब इस थेरेपी को हटा दिया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। यहाँ पे बेसिकली देखिए, जो हमारा ब्लड होता है वो लिक्विड और सॉलिड से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें से जो लिक्विड पार्ट होता है वही प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बाहर से जो भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस आता है उससे लड़ाई करता है। हमारे ब्लड का आधा से ज़्यादा भाग प्लाज्मा ही होता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है ब्लड का, उसमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के अलावा प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लाज्मा है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, देखिए प्लाज्मा थेरेपी को वाइडली कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप इसे अगर प्लाज्मा थेरेपी कहेंगे तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि ये जो कॉन्वेलेसेंट है इसका क्या मतलब होता है कि जो मरीज ठीक हो गया हुआ है उसका प्लाज्मा लेना, ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है। एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि गारंटी नहीं है कि इस थेरेपी से वो मरीज ठीक ही हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल ही है। कोरोना वायरस के पेशेंट को ठीक करने के लिए ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस से रिकवर हो चुका है उसके ब्लड से जो ये प्लाज्मा होता है उसको निकाल दिया जाता है और ऐसे पेशेंट जिसको कोरोना वायरस है उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का उसके बॉडी में निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लाज्मा का क्या काम होता है, हमारे बाहर से जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस हमारी बॉडी में आते हैं उससे ये लड़ाई करता है। और अगर ये उसको हरा देता है तो उसके बॉडी में, जो इंसान रिकवर हो चुका होता है उसके बॉडी में एक एंटीबॉडी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एंटीबॉडीज़ को निकाल करके प्लाज्मा के थ्रू उस व्यक्ति के शरीर में दिया जाता है जो कि कोविड-19 से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है प्लाज्मा थेरेपी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, हाल ही में अभी क्या हुआ है, ICMR की जो नेशनल टास्क फोर्स है कोविड-19 के लिए, उनके द्वारा उनके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस बात में मंजूरी दे दी है कि जो कोविड-19 के इलाज के लिए जो क्लिनिकल गाइडेंस है उसमें से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया जाएगा। क्योंकि ये पाया गया है कि ये जो थेरेपी है वो कारगर ही नहीं है। जो डिज़ीज़ है, सीवियर डिज़ीज़ है, उसको कम करने में, डेथ की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करने में ये कारगर ही नहीं है, इसीलिए ऐसा किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता था इससे पहले, तो प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जो है अर्ली मॉडरेट डिजीज़ के लिए किया जाता था। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो 7 दिनों के अंदर जो है वो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करके यहाँ पे उसको दिया जाता था। डॉक्टर्स के द्वारा जो है ऐसा प्रिस्क्राइब्ड किया गया था। अब देखिए, ये जो फैसला लिया गया है या फिर कहेंगे जो रिपोर्ट सामने आई है, ये एक ऐसे समय में सामने आई है जब देश के बहुत सारे क्लिनिशियन और साइंटिस्ट ने, जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं के विजय राघवन, उनको यहाँ पे चेतावनी दी थी कि जो ये प्लाज्मा थेरेपी है ना, इसका इरेशनल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और नॉन साइंटिफिक यूज़ के वजह से ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा यहाँ पे इनके द्वारा चेतावनी एक तरीके से दी गई थी। अब इसके बाद ये फैसला जो है, ये रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है। साथ में देखिए, यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो करेंट गाइडलाइंस है कि प्लाज्मा थेरेपी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये अभी जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उसके अनुसार है ही नहीं। ये पहले जो हमारे रिपोर्ट थे, पहले जो एविडेंस थे कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर है, उसके अकॉर्डिंग था। लेकिन चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं और उसमें ये कारगर है ही नहीं। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया कि बस अर्ली एविडेंस, अभी बस शुरुआती तौर पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इम्यूनो सप्रेस्ड व्यक्ति है, यानी कि जिसके बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक है, वो पूरा सप्रेस्ड है,
उसके बॉडी में अगर प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल से एंटीबॉडी का निर्माण कराया जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है, बहुत ही संवेदनशील हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इस लेटर में कहा गया था। और साथ में ये भी कहा गया है कि इससे क्या होगा कि प्लाज्मा थेरेपी का इरेशनल यूज करने से वर्युलेंट स्ट्रेन जो है वो भी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। आप इस पूरे रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।